हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? इसको लिच्छवी द्वैत्र भी कहा जाता है। लिच्छवी द्वैत्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्र गुप्त को दर्शाया गया है। ये 3 क्वेश्चन है जो समुद्रगुप्त से बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो लुधियाना है वो कौन सी नदी के तट पर है? ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। नदियों के तट पर स्थित शहर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सरयू नदी के तट पर है वह कौन सा शहर स्थित है? इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ये क्लास जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो घर बने होते हैं वो ईंटों के बने हुए होते हैं, या बनाए जाते थे किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है, वो हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु सभ्यता पर अलग से क्लास बनी हुई है, वो क्लास आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा धातु है। इसके अवशेष अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये फिर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आपकी क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हो। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ये 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए कि आपका जो एग्जाम है कौन सी सिटी में पढ़ने वाला है, कहाँ आपका सेंटर है। तो ये सब देख लीजिए, एडमिट कार्ड आपका आ गया है। क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो किसकी सेना ने, ग्रीक शासक है वो सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था राजा पोरस के साथ में। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्धों से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इस पे क्लास बनी हुई है। इतिहास के जितने भी युद्ध और लड़ाइयां हैं उनके बारे में डिटेल में उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी है, ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन है ये स्वर्ण बेलगोला में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देव नाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक है वो किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में है उसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? राज्यों के संघ का उल्लेख है। तो भारत को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराहमिहिर कौन थे? तो कौन थे? ये एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर जो है एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत है वो किन की रचना है? ये कालिदास के द्वारा रची गई रचना है। मेघदूत है वो कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री पाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो किनके शासन काल के दौरान आया था पाहियान? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। जो चीनी यात्री फाहियान है ये भारत आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है, ये सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के जो सिंधु घाटी के बंदरगाह है का क्या नाम था? जो बंदरगाह है वो लोथल था। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह है कौन सा था? लोथल है, ये सिंधु घाटी का एक बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 365 है, ये किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रपति शासन से। कौन सा है? अनुच्छेद 356 जो है किससे है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया था? तो संविधान को पारित करने में कितना समय लगा था? लगभग 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो कितना टाइम लगा था संविधान सभा को, संविधान को पारित करने में जो कितना टाइम लगा था? ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये चीन और पाकिस्तान को जो कराकोरम राजमार्ग है ये जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये एसएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा था। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बताइए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो मौर्य वंश के बाद में कौन सा शासन आया था? ये आया था शुंग वंश। कौन सा आया था? ये मौर्य वंश के बाद में जो शासन आया था जिसने शासन किया था वो कौन सा वंश था? मौर्य वंश के बाद में आने वाला वंश है ये था शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये था धनानागार। कौन सा था? धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कल्हण। कौन थे? राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसके लेखक है कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? तो ये कपास का इन्होंने सबसे पहले उत्पादन किया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चन एक अलग से क्लास में अपलोड किए हुए हैं, वहां आप देख सकते हो। सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे उसमें कवर किए हुए हैं, आप वो क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो क्या थी मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम? ये थी पर्ण थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो भारत में वेदों की संख्या कितनी है? ये है 4 वेद। कितने वेद है भारत में? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और कौन सा है? यजुर्वेद है। ये भारत के 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का जनक
जनक है वो किस वेद को माना जाता है? तो ऋग्वेद को संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो संगीत के बारे में ये साम वेद में है वो संगीत का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संगीत का जनक है ये साम वेद को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। कौन सा होता है? स्क्रवी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच सीमा अवस्थित है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कौन से दो देशों के बीच में सीमा बनाता है? तो ये कनाडा एवं अमेरिका के बीच में जो सीमा के बीच में है ये नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? कनाडा और अमेरिका की सीमा के बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है, वासी जनजाति का संबंध है। तो वासी जनजाति है वो कहाँ की है? ये है लक्षद्वीप में। कहाँ से है? ये लक्षद्वीप की जनजाति है। कौन सी है? वासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घूमर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कौन सा है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1972 को। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी है? ये सेबी जिम्मेदार है। कौन सी है? सेबी है। कौन सी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है ये भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरी चोरा घटना किस दिन घटी थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट पर्वत। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक बने रहिए क्लासों से और देखते रहिए। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।